अब अगर आप अहमद शहजाद की बात करें, उन्होंने भी ये कहा है कि पर्ची सिस्टम चल रहा है, आप जो है ना अपने नेपोटिज्म कर रहे हैं, आप अपनी मर्जी के पसंद के क्रिकेटर्स को लेके आया जा रहा है, जो पसंद नहीं है उनको साइड पे किया जा रहा है, इस तरह के सिस्टम हो रहे हैं। तो पाकिस्तान की टीम इस वक्त इस बात पे चल रही है कि लाइकनेस डिसलाइकनेस के, ये पसंद है इसको रख लो, ये नहीं पसंद इसको बाहर कर दो, इस बात पे चल रही है, नॉट उसकी प्रोग्रेस। जी जी। अपना रिजवान की जगह पे कैप्टन सलमान अली आगा को बना देगा T20 के अंदर। हालांकि जो अहमद शहजाद वो कहता है जी T20 का वाहद एक फॉर्मेट था जिसमें सलमान अली आगा की जगह ही नहीं बनती थी और उसको हमने कैप्टन बना दिया है। तो ये क्या बात है जिसमें किसी बंदे की जगह नहीं बन रही, हम उसको उसका। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रजी क्रिकेट। आज पार्ट 2 में हमारे साथ मौजूद हैं मकसूद साहब अगेन। पार्ट 1 में आपने इनकी गुफ्तगू देखी जिनमें मैंने आपसे बताया कि ये फर्स्ट क्लास प्लेयर हैं, इमरान खान के साथ, मुदस्सिर नज़र के साथ, अब्दुल कादिर के साथ खेले हैं और ये एनालाइज जो करते हैं आज की क्रिकेट को और आज की क्रिकेट के हवाले से जो बात करते हैं और जो इनकी टेक्निक्स हैं, जो ये कोचिंग करते हैं बच्चों को, उस हवाले से भी हम इनसे बात करते हैं। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। सर जज़ाकल्लाह, आपने अगेन टाइम दिया हमें। जी जी, कोई मसला नहीं, आप मोस्ट वेलकम, एनी टाइम आए। जज़ाकल्लाह। अच्छा सर, मैंने यही पूछना है आपसे कि पाकिस्तान के अंदर जो आज क्रिकेट चल रही है बहुत सारी टेक्निक के इश्यूज हैं। अब देखें बाबर आजम जिसको आज पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्लेयर कंसिडर किया जाता है, उसकी भी टेक्निक का ही मसला है। बिल्कुल 100%। ठीक है, अब मैं आपसे यही पूछना चाहता हूँ कि क्या ऐसी टेक्निक है जो आज से 3-4 साल पहले तो वो यूज कर रहे थे लेकिन आज वो फ्लॉप हुए पड़े? देखिए मैं आपको बहुत बड़ी बात हूँ, अगर जो मेरी टेक्निक है, मेरी नहीं, वो पाकिस्तान का पहला कप्तान बिल्कुल जिसने इंडिया को हराया, बिल्कुल अब्दुल हफीज कारदार, ये उसकी टेक्निक है। उन्होंने मुझे 6 महीने पीसीबी के अंदर कोचिंग की, गाड़ी लेके आते थे, मुझे कपड़े हर चीज दिए जाते थे और सिखाया जाता था जी जी, कैसे खेलना है, कैसे पाओ, क्या चेक कर रहे हो, ये चीजें बताई जाती थी। लेकिन अब मैं आपसे एक बात करता हूँ कि आपने बात की कि बाबर आजम की, मैं आपको बताऊं, वो जब भी आउट हुआ है वो मिड विकेट आउट हुआ है, शॉर्ट मिड विकेट। उसकी वजह क्या है? उसकी बॉडी मूव ही नहीं कर रही। मैंने जब कोचिंग ली तो ऑस्ट्रेलियन क्या कहते हैं कि आपका शोल्डर पीछे होना और आप बॉडी ओपन करो, जब बॉल आए तो आपको उसकी खेले। अब वो साइड पे होते हैं, जब होते खड़े खड़े ही। फुट वर्क क्या होता है? फुट वर्क वही होता है कि आपके नीचे पांव चलते रहे, फुट वर्क। बिल्कुल, ये इतने फुट स्टॉप, बिल्कुल फुट वर्क आपका पाँव आगे पीछे होने चाहिए, लेकिन वो नहीं करता। वो खड़े खड़े खेलता, सीधा 10 दफा आउट होता, मैंने उसको यहाँ पे देखा। बिल्कुल, लेकिन किसी ने ध्यान किया, जो 20 लाख का महीना है, 2 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट हुआ जी बैटिंग कोच का, 2.5 करोड़ का अपना हुआ कॉन्ट्रैक्ट जी फील्डिंग अपना कोच का, बॉलिंग कोच का, मुझे बताओ फायदा क्या है? कुछ भी नहीं, कोई फायदा नहीं हो रहा। इसलिए तो आउट होता है। बैट्समैन को नहीं पता होता कि मैं क्या गलती कर, कोच किस लिए होते हैं। आज इंडिया के साथ जो मैच होता है, एक हाइप क्रिएट होती थी कि यार इंडिया के साथ मैच है, पाकिस्तान जो है ना वो अपना 100% देगा और इंडिया को ज़ेर कर देगा, हमारा होता था। आज भी देखें, हालांकि पाकिस्तान आज के दौर में कितने मैच हार चुका है इंडिया के साथ, अभी भी अगर आप टोटल मैचेस की बात करें तो पाकिस्तान ज्यादा जीता हुआ है इंडिया से, पाकिस्तान ज्यादा जीता हुआ है। और वो जो ज्यादा जीता हुआ इमरान खान के दौर के हैं, वो वसीम अकरम के दौर के हैं, वो मैचेस हैं, वो इंजमाम उल हक के दौर के मैचेस हैं। आज के मैचेस देखें, हम हर मैच में हार रहे हैं, हर मैच में। इवन हरभजन सिंह ने ये बात तक कह दी, हरभजन सिंह ने ये बात कही है कि इंडिया और पाकिस्तान के मैच की बात अभी तो फजूल में हाइप क्रिएट हुई होती है, हालांकि मुकाबला नहीं बनता। पाकिस्तान की टीम है ही बड़ी, कितनी इंसल्ट है, कितनी बिस्ती है उन सीनियर प्लेयरों की जो इतनी देर से खेल रहे हैं, इतना नाम पैदा करके प्लेयर पैदा नहीं कर सके। बिल्कुल, इसलिए नहीं कर सके, नो इंटरेस्ट, पैसा दो, कोई इंटरेस्ट नहीं। हाँ भाई शाबाश शाबाश, खेला 20 किया, यार ये प्लेयर नहीं। ओ भाई 20 किया, उसको देखो किससे आउट हुआ, क्या गलती कर रहा है, बॉल से अवे तो नहीं पकड़ रहा, स्पिनर को राइट लेफ्ट आर्म स्पिनर या राइट आर्म लेग स्पिनर को, अब तो जैसे उसका पैर मिडिल बॉल होता है, सीधा होता है, जब ब्रेक होता है सामने कहता है आउटसाइड आ जाती है, कैच हो जाता है। अब देखो आप उसको तैयब ताहिर को देखो, वो खेलने गया, बल्ला उसका एंगल ये है, चेक कर ले ऐसा बल्ला। अब भाई कभी ऐसा बल्ला हमेशा होता है कि ऐसा बल्ला होता है, यहाँ से गया 1 इंच रह गया, बोल्ड हो गया। तो कौन से कोच हैं जो इनको ये नहीं बता रहे कि भाई तुम कैसे गलत खेल रहे हो? आकिब जवेद बड़ी देर से पाकिस्तान के साथ अटैच हैं, लाहौर कलंदर्स के साथ भी अटैच हैं, लेकिन वो रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं हो रहे। एक बात उन्होंने कह दी कि मुल्तान की पिचेज जो है ना फटा पिचेज हैं, आप पंखे लगा दें, हवाएं दें, उनको खुश्क कर दें, स्पिनर लगा दें, फिर हम जीत जाएंगे, और हम जीते भी 2 सीरीज। लेकिन
उसके बाद अगर हम ओडीआई की मैचेस की बात करें, अब हम आईसीसी इवेंट्स की बात करें, वो नहीं हम जीत पा रहे। और आकिब जुवैद कोच उसमें भी है, उसमें फिर क्यों नहीं ऐसी टेक्निक यूज करता वो? असल में ये आप बात को एक्सेप्ट करेंगे, जी जी। आकर जो भी लाहौर कलंदर खेलने आता लड़का यंग, उससे 50% जो उसका मुआवजा होता है वो खुद लेता है। अच्छा। हाँ 50% वो लेता है, 50 उसको दिया जाता है। इसलिए उसका अगर 50 का लाख का कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो 50 उसका, अगर करोड़ का हुआ तो 50 लाख उसका। तो ये क्रिकेट में ये चीज नहीं तो पाई अब जाती। आपके मुताबिक क्रिकेट नहीं हो रही, पैसा बनाया जा रहा तो है। लाजमी आप शाहिद अफरीदी को देखें, वो क्या कह रहा है, बिल्कुल। ये ग्रॉस लेवल कहाँ से, स्कूल लेवल अंडर 13 से अंडर 14 से एंड फर्स्ट क्लास तक, खुदा गवाह है 100% सही है। अच्छा अच्छा। अब अगर आप अहमद शुजात की बात करें, उन्होंने भी ये कहा है कि पर्ची सिस्टम चल रहा है, आप जो है ना अपने नेपोटिज्म कर रहे हैं, आप अपनी मर्जी के पसंद के क्रिकेटर्स को लेके आया जा रहा है, जो पसंद नहीं है उनको साइड पे किया जा रहा है, इस तरह के सिस्टम हो रहे हैं। तो पाकिस्तान की टीम इस वक्त इस बात पे चल रही है कि लाइकनेस डिसलाइकनेस के, ये पसंद है इसको रख लो, ये नहीं पसंद इसको बाहर कर दो, Like इस बात पे चल रही है। नॉट उसकी प्रोग्रेस, जी जी। कोई प्रोग्रेस में नहीं रखा जा लड़का, लाइक डिसलाइक। अपना तैयब ताहिर नो परफॉर्मेंस, दिखाओ मुझे किधर है। अब जी जी। क्या आप उसको ले लें जो आपने डाला था, वो लड़का फहीम, फहीम अशरफ, कौन सी परफॉर्मेंस पे उसको आपने अनाउंस किया चैंपियन को, दिखा तो दो ना कोई। ये एक साइड पे तुम उसको बड़ी मेहनत करवा रहे हो, सानुल्लाह नियाजी को बड़ी पेस से बॉल कर रहा है, बड़ा चढ़ के आ रहा है, तो जब टीम अनाउंस करते हैं तो उसको निकाल देते हैं। तो किस विकेट से, वहां पे जहां से दुबई में, चलो बॉलर कुछ तो बॉल ऊपर लाएगा। अब आपके जितने बॉलर 4 फास्ट बॉल डाल रहे हैं उस विकेट पे जो बिल्कुल गोया है, जो हमने, मेरी अब 60 साल से अब एज है, मैंने देखा स्पिनर ही आउट करते हैं, बॉल फंस के आता है, लेट होता है, जब स्ट्राइक करते हैं ऑन द लाइन कैच हो जाते हैं। तो ये शहीन को लाया छक्के, उसके बाद जनाब उसको लाया नसीम शाह को, वो छक्के, उसके बाद आपका जो रऊफ है वो तो जीरो हो गया। अच्छा अब बात करें शाहीन अफरीदी की, अगर तो शाहीन अफरीदी से मतलब ये कहा जा रहा है कि जब चैंपियन ट्रॉफी के मैचेस हो रहे थे तो इन्होंने कैप्टन की प्लानिंग के मुताबिक वर्क नहीं किया, ये अपनी मनमर्जी करते रहे हैं शाहीन अफरीदी। क्या वजह है? शाहीन अफरीदी अपने आप को बहुत अच्छा बॉलर समझने लग गया है या वो गेम से बड़ा समझने लग गया अपने आप को? क्या वजह, वो इसकी वजह मैं बता देता हूँ। जी जी। जब वो इतना अच्छा नहीं हुआ जा रहा है, उसको कैप्टन बना दिया। कभी आज तक हमने अपनी हिस्ट्री में नहीं देखा कि एक फास्ट बॉलर को उठा के कैप्टन बना दो। तो लाजमी उसकी परफॉर्मेंस जीरो हो जाएगी। उसके बाद जब वो टीम से हम नीचे लाएंगे, जो बंदा ऊपर जाने वाला नीचे आएगा तो वो तो जीरो हो गया, जीरो। मैं तो ऊपर जाना था, ये तो मैं नीचे आऊँ, तो उसकी परफॉर्मेंस फारग हो गई। अब देखिए दोबारा से अपना रिजवान की जगह पे कैप्टन सलमान अली आगा को बना दिया T20 के अंदर। हालांकि जो अहमद शहजाद वो कहता है जी T20 का वाहद एक फॉर्मेट था जिसमें सलमान अली आगा की जगह ही नहीं बनती थी और उसको हमने कैप्टन बना दिया है। तो ये क्या बात है जिसमें किसी बंदे की जगह नहीं बन रही, हम उसको उसका कैप्टन बनाई जा रहे हैं? ये मसला ये चल रहा है क्योंकि नया लड़का यंग कप्तान बनाए, हाँ। उसको आगे लाए ताकि इन लोगों जब ओवरेज हो चुके हैं जो क्रिकेट, इनको पीछे करके इनको लाएं ताकि ये खेले तो अब इम्प्रूव करे तो टीम के लिए ये, क्योंकि उसमें ये चीज़ है, उसमें ये चीज़ है। मैं आज भी कहूँगा, मुझे जब मर्जी आप पूछ सकेंगे 10 बंदों के सामने, वो बंदा करेक्शन नहीं करते, वो बंदा सीरियस है। हमारी टीम है, जैसे मैं आपको हकीकत बताऊं, उमर कमल क्या करता था, पुरानी देखो, कामरा कम क्या करता था, पीछे कह जाता था मैंने ये कैच ड्रॉप करना है, जब मैं लेफ्ट करूंगा तो तुम 50 लाख वो लगा देना बैट पे, मैं ये करूंगा तो ये कर देना, मैं निकल के मारूंगा तो ये कर दूंगा। यानी पहले टिप्स दे के जाते थे ताकि वापस आते हमें 2-2, 4-4 करोड़ रुपए मिल जाए। टीम के लिए नहीं, अवाम के लिए नहीं, पाकिस्तान के लिए नहीं, सिर्फ पैसे के लिए। क्या समझा? तो यही वजह पाकिस्तान जो इतना ड्रॉप हो गया। कभी हॉकी थी बर्बाद, आज क्रिकेट उससे ज्यादा बर्बाद दुनिया में डंका बाज रहा है। पाकिस्तान की टीम जीरो, जिम्बाब्वे से हार जाए, इनसे हार जाए, बांग्लादेश से हार जाए, आयरलैंड से हार जाए, ये आलम हो चुका है। अच्छा, हम किसी क्रिकेट एक्सपर्ट से ये पूछते हैं, फॉर एग्जांपल कई ऐसे लोग हैं जिनसे हम पूछते हैं कि पाकिस्तान के क्रिकेट का हाल तो हॉकी जैसा हो चुका है, तो वो कहते हैं नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, अच्छी चल रही है क्रिकेट, बस तनकीद करने वाले ज्यादा हो गए हैं, पाकिस्तान के क्रिकेट को समझने वाले कम रह गए हैं। तो ये क्या ऐसी अच्छी यही बात है कि तनकीद करने वाले ज्यादा हो गए हैं, बस ये असल बात है, या फिर वाकई पाकिस्तान की क्रिकेट डाउन हो चुकी है? पाकिस्तान की क्रिकेट डाउन हो चुकी है, नजर आ रहा है। हम क्रिकेटर है, हमें नजर आ रहा है, लड़कों में वो टैलेंट कोई नहीं है।
लड़कों की वो सोच कोई नहीं है कि क्या करना है, इस वक्त क्या हो रहा है, कौन बॉलर तंग कर रहा है, उसको कैसे खेलना है, उसको इतने मारे सिंगल लेके बॉटम एंड को वॉच करना है कि क्या कर रहा है वो, कितना ब्रेक कर रहा है वो, ये चीज अब कुछ भी नहीं है। जब वो मैच स्टार्ट होता है तो उसको जनाब करोड़ रुपया मिल जाता है वो, तो जनाब उसके बाद उसने पागल हो जाता है। पैसों की गेम है, क्रिकेट कोई नहीं रह गई, पैसों की गेम है। सिर्फ पैसे की गेम है। क्रिकेट अब अब कोई अफरीदी नहीं ने रह सही गई। क्या दिया कि ग्रॉस लेवल क्या, जैसे स्कूल लेवल होता है, यहाँ से पैसा चलता है। तो मैंने पहले भी आपको बताया कि पैसा इसलिए आप प्लेयर कहाँ से लेते हैं, आप लेते हैं फर्स्ट क्लास से पाकिस्तान में, ठीक है। अब फर्स्ट क्लास में क्या होता है, जिसने 5 मैच खेले उसका आंखा बंद का इंग्लैंड का वीजा लग गया। जब ऐसे उसने 50 लाख रुपया दे के इंग्लैंड जाना है, तब उसको ये 5 लाख रुपए दे के खेल के तो उसने इंग्लैंड चला जाना। पाकिस्तान के लिए, अवाम के लिए, टीम के लिए कुछ भी नहीं है। पैसा दें, बोली लगाते हैं जी 1 लाख का फी मैच है, वो दो तो हम खिला देते हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज चल रही है, सलमान अली आगा को क्या मैसेज देंगे? यहाँ पे सलमान अली आगा को ये मैसेज दूंगा कि सलमान अपनी जगह बनाओ, तुम्हारे में टैलेंट है, तुम माशाल्लाह गुड क्रिकेटर हो, तुम्हारी 1-2 इनिंग्स देखिए नजर आ रहा है कि तुम्हारे में कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है, तुम इम्प्रूव भी कर रहे हो, लेकिन करके दिखाओ ताकि अपनी जगह बनाओ, पाकिस्तान के लिए बनाओ ताकि लोग आपको अप्रिशिएट करें। क्योंकि सारे अगर ओवर फेल हो रहे हैं, तुम तो आगे आओ, यू आर यंगस्टर। बिल्कुल। तो इसलिए उनको भी पैगाम दूंगा कि बड़े हिसाब से तरीके से टीम को चलाओ, बॉलर लगाना देखो कौन बॉलर की जरूरत है, कौन विकेट क्या कर रही है, उसके मुताबिक बैटिंग के लिए ये नहीं कि तुमने ओपनिंग करनी है, नहीं, जब देखो कि एक बंदा नहीं चल रहा उसको नीचे ले आओ। एक बॉलर बैट्समैन नया बॉल नहीं खेल सकता, ओपनर है तो उसको 1 or 2 में ले आओ, कोई बात, बॉलर थोड़ा पुराना हो जाए, हिलना बंद हो जाए, उसको भेजो, वो 100 कर देगा। इसलिए कि गेंद की मूवमेंट खत्म हो रही है। जी जी ये चीजें बड़ी काउंट करती है। मैं ओपन करता था मुदस्सिर नजर के साथ, जी जी मैं पढ़ा उसको इत्तिशामुद्दीन जिसने इंडिया के 7 आउट किए थे, 145-50 में करता, उसको खेलना बड़ा मुश्किल था। उसके बॉल गुजरता था जैसे शाम शुक्र है, शूम आवाज आती थी, इतना तेज था, लेकिन उसको एडजस्ट करते थे कि अगर ये बीट हो गया तो इसका मतलब मैं लेट आ रहा हूँ, तो इसकी पेस एक्स्ट्रा है, तो फिर मैंने पोजीशन पहले ले लेनी ताकि मैं तब पकड़ूंगा। ये चीज़ को बताते ही कोई नहीं। वो जब ग्राउंड में आते खेलते हैं, लड़के खेल रहे होते हैं तो बस वो बैठे होते हैं, कोई बातें कर रहे होते हैं, महीने बाद जाते हैं, उनको चेक पर 50 लाख था, ये लो जनाब आपका चेक है। तो ऐसे प्लेयर नहीं बनते, प्लेयर बनते हैं, बनाए जाते हैं। बिल्कुल। ये बात मैं अपनी बात करता हूँ, मैंने 100 से ज्यादा फर्स्ट क्लास प्लेयर तैयार किया। जबरदस्त। मैंने पाकिस्तान के कितने प्लेयर तैयार किए जिनके मैंने नाम बता दिए, ये प्लेयर जो समझ गए हैं। ऐसे ही है। मैं हर मुल्क में जब मुझे पूछे, आप इंग्लैंड में, अमेरिका में, दुबई में, मेरे से लड़के खेल के आज उधर खेल रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन ये थे मकसूद साहब, इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के जो मैचेस हो रहे हैं इन पे भी इनसे बात करेंगे हम, और जो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान मैचेस होंगे वो किस तरह से हुए, उनके अहवाल क्या हैं, उनमें क्या, किसने कम बैटिंग की, किसने ज़्यादा अच्छा खेला, किसने कम अच्छा खेला, किसने क्या किया, उस हवाले से भी हम इनसे डिस्कस करेंगे।